विकल्प खोज रही है जनता यहाँ की, और जनता विकल्प के रूप में जन स्वराज को चूज कर रही है। चुनाव के दौरान तो सारी पार्टियां जो है रेवड़ियाँ बांटती हैं, उनके मैनिफेस्टो में सब कुछ होता है, बस चले तो ताजमहल बना दें वो, लेकिन ढाक के 3 बात चुनाव के बाद कुछ भी नहीं होता है। तो अवाम कैसे भरोसा करेगी आप पर? शांत जी निस्वार्थ भाव से पूरे गांव इलाके में पैदल चल के घूमे हैं और डोर टू डोर जाके लोगों से मिले हैं। तो अब खुद सोच लीजिए कि हाँ, कितना स्वार्थ है और कितना निस्वार्थ है। साथियों, दिल्ली चुनाव के बाद आप सबों को पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, और जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव रिजल्ट आया है, उस चुनाव को लेकर के बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आप सबों को पता है कि बिहार में इस बार जनसुराज, जिसने ऐलान कर दिया है कि वो 243 सीटों यानी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं, और प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जिनकी जितनी भागीदारी होगी उनकी उतनी हिस्सेदारी होगी। यानी उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि भैया जिनका जितना कंट्रीब्यूशन होगा, जितनी भागीदारी होगी, हम इतनी सीटें उनको देने वाले हैं। और आपने ये चीज़ देख लिया, अभी जो बिहार में उपचुनाव हुआ था उसमें भी देख लिया। इस वक्त हमारे साथ जनसुराज के ज़िला प्रभारी डॉक्टर विजय जी मौजूद हैं। दरअसल विजय जी को किशनगंज और अररिया का ज़िला प्रभारी बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस मंच पर। पहले तो आपका शुक्रिया जी। और मैं डॉक्टर विजय कुमार, जिला प्रभारी किशनगंज अररिया और कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ। चुनाव के बाद ये पहला चुनाव होगा आपका, और कितना चैलेंजिंग है ये चुनाव? जो शख्स आज तक दूसरे का चुनाव लड़ रहे थे, दूसरे को जिता रहे थे, ये चुनाव उनका खुद का चुनाव है, कितना चैलेंजिंग है? और विजय जी को किशनगंज अररिया का जो है जिम्मेदार बनाया गया है। आपकी क्या जो है कारकर्दगी हो रही है, बताइए ज़रा विस्तार से। देखिए, चैलेंजिंग तो बहुत है। इलेक्शन जितवाना और खुद इलेक्शन लड़ना, दोनों में बहुत अंतर है। बिल्कुल। हम लोग की पार्टी की कोशिश रहेगी कि मतलब बिहार में जितने भी सीटें पर हम लोग लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग जीत के आए। किशनगंज एक मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स भी यहाँ से चुनाव जीते हैं। क्या जनसुराज को कोई ऐसी सीटें, कुछ सीटें ऐसी नज़र आ रही हैं जहाँ अगर आपका बेहतर कैंडिडेट खड़ा हो तो वहाँ जीत मिलेगी? हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि किशनगंज में जितनी भी पार्टियां चुनाव जीत के रही हैं, वो सबसे किशनगंज की जनता त्रस्त है। इसलिए कि जो भी जीत के आया है, सब अपना रोटी सेका है। तो विकल्प खोज रही है जनता यहाँ की, और जनता विकल्प के रूप में जनसुराज को चूज कर रही है। जनसुराज को जनता जो है विकल्प के रूप में खोज रही है। क्यों खोज रही है सर? ऐसी क्या बात है जनसुराज के पास? इसलिए कि जनसुराज जो है पूरे बिहार की को चेहरा नक्शा को बदलने के लिए निकली है, और पूरे देश में बिहार को अव्वल दर्जे पर ले जाना चाह रही है। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि चुनाव के दौरान तो सारी पार्टियां जो है रेवड़ियाँ बांटती हैं, उनके मैनिफेस्टो में सब कुछ होता है, बस चले तो ताजमहल बना दें वो, लेकिन ढाक के 3 बात चुनाव के बाद कुछ भी नहीं होता है। तो अवाम कैसे भरोसा करेगी आप पर? देखिए, ये बात अलग है कि सही बात है कि बाकी जितने पार्टियां जीत के आई हैं, सब लोग कुछ नहीं किया, तो लोग मेरे बारे में भी यही सोचेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए ना कि प्रशांत जी निस्वार्थ भाव से पूरे गांव इलाके में पैदल चल के घूमे हैं और डोर टू डोर जाके लोगों से मिले हैं। तो अब खुद सोच लीजिए कि हाँ, कितना स्वार्थ है और कितना निस्वार्थ है। अभी आपकी पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा है, जनसुराज बेदारी कारवां। क्या उद्देश्य है इसका? बेदारी कारवां जो है वही है जो सबको घूम घूम के गांव-गांव जाके सभी लोगों को ये बताना कि जनसुराज आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए, यहाँ के लिए क्या सोच रही है और क्या करने जा रही है।